करने वाले मित्रों, यहाँ सुख हो तब तो मिले। आप पुस्तकालय में जाओगे तो क्या मिलेगा, जल्दी बोलो जी। पुस्तक। भोजनालय में जाओगे तो क्या मिलेगा, भोजन। औषधालय में जाओगे तो क्या मिलेगा, औषधि। विद्यालय में जाओगे तो क्या मिलेगा, विद्या। और दुखालय में जाओगे तो क्या मिलेगा, दुख। ये संसार दुखालय है। सच्चा आनंद तो भगवान के चरणों में है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 से करते त्रैलोक सुभाषि, श्री करते त्रैलोक सुभाषि। सो सुख धाम राम यस नाम, सो सुख नाम राम यस नाम, सो सुख धाम राम यस नाम, सो सुख अखिल लोक घालक विश्राम, अखिल लोक घालक विश्राम। माताएं जहां आप बैठी हो, ये दुखालय है। सच्चा सुख तो भगवान के चरणों में है। और दुखालय में बैठ कर के सुख की कल्पना करने वाली माताएं मेरे मित्रों, यहाँ सुख नहीं है। सुख तो भगवान के चरणों में है। इसलिए भगवान के तीन ही स्वरूप है। भगवान सत्य स्वरूप हैं, भगवान चिद स्वरूप हैं और भगवान आनंद स्वरूप हैं। ऐसे सच्चिदानंद भगवान के चरणों में मनोज जी महाराज तपस्या करने लगे। करहि आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। पुनि हरि हे तू करन तपला, 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 बालिहार मूल भरद्वाज, बालिहार मूल भरद्वाज। माताएं, कहाँ मैं गया था, मैं धनबाद में बोकारो सेक्टर 9 में कथा करने गया था। जिस परिवार में रुका था पूरा परिवार व्रत था। मैंने कहा भाई साहब, आपका आप 5 साल से लेकर 50 साल वाले सब व्रत हो। कहा महाराज जी मेरा पूरा परिवार व्रत है। मैंने कहा व्रत कैसे रहते हो भाई साहब? कहा हमने कुट्टू के आटा मंगवाया है, तिन्नी के चावल मंगवाया है, सिंघाड़े का आटा मंगवाया है और पूड़ी बनता है, लौकी के साग बनता है। पूरा परिवार गले तक खाता है। हम लोग व्रत हैं। ये व्रत रहने की सिस्टम है क्या, बताओ? ऐसे व्रत रहा जाता है क्या? व्रत रहो मनु जी महाराज की तरह। पुनि हरि हे तू करन तपला, 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 बालिहार मूल फल त्यागे, बालिहार मूल फल त्यागे। कंदमूल फल छोड़ दिया, जल के धार पर रहने लगे, हवा पीने लगे। किसी ने पूछा कि किस भगवान की तपस्या करते हो मनु? तो मनु जी महाराज ने बताया कि अगुणाय खंडा अनंताय अनादि, अगुणाय खंडा अनंताय अनादि, अनादि
अनंत अनादि जही ते तई परमारथ पादे जही ते तई परमारथ पादे। मनुष्य महाराज से पूछा संतों ने किस भगवान की तपस्या करते हो मनु? तो मनु जी महाराज ने कहा जो भगवान अगुण है, अखंड है, अछेद है, अभेद है, अनादि है, अतर्क है, अचिंत है, अग्राह्य है, किंचन है, शाश्वत है, जो अजन्मा है, जो अलक्षण विलक्षण सलक्षण ब्रह्म है, जो सतघन चितघन आनंद घन है, ऐसा अखिल कोट ब्रह्मांड नायक कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम जो भगवान है, जब तक हमारे नेत्र के सामने नहीं आएगा मैं नेत्र नहीं खोल सकता। मनु जी की भैया आए हैं, आप लोगों से भी निवेदन की कल अपनी माता स्वरूपा को लेके आएंगे और सभी तन में दिया कर्ज नर्तन में दिया उसको तुम बिसरा गया। सूद की तो जिक्र ही क्या मूलधन भी खा गया। धर्म की डिग्री हुई, धर्म की डिग्री हुई अब कालपुर की आएगी। धर्म की डिग्री हुई अब कालपुर की आएगी। अरे जिंदगी तेरी अधम नीलाम कर दी जाए। ओ मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा। ओ मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा। ये तो सब झूठा सपना है, ये तो सब झूठा सपना है, ना तेरा ना मेरा मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा। मूर्ख बंदे क्या है रे जग में तेरा। हरि बोल रहो। कितनी ही माया चोर ने कितने ही महल बना ले। कितने ही महल चोर ने कितने ही महल बनाए। कितनी ही माया चोर ने कितने ही महल बनाए। तेरे मरने के बाद में सुन तेरे घर वाले 2 गज कफन उड़ा के तुमको, 2 गज कफन उड़ा के तुमको चिन लेंगे। तेरा मूर्ख बंदे क्या है जग में तेरा। वो मूर्ख बंदे क्या है जग में तेरा। बंगला कार देख के क्यों इतना इतराता है। कोठी बंगला कार देख कर क्यों इतना इतराता है। पत्नी और बच्चों के बीच क्यों फूला नहीं समाता है। पत्नी और बच्चों के बीच क्यों फूला नहीं समाता है। ये तो 4 दिनों की चांदनी है, ये तो 4 दिनों की चांदनी है, फिर आएगा अंधेरा। मूर्ख बंदे क्या है जग में तेरा। ओ मूर्ख बंदे क्या है जग में तेरा। ना ना
कमाया तूने बहुत, अब थोड़ा धर्म कमा ले। पाप कमाया तूने बहुत, अब थोड़ा धर्म कमा ले। कुछ तो समय निकालो अगले राम नाम गुण गाने। कुछ तो समय निकालो अगले राम नाम गुण गाने। राम नाम से मिट जाएगा, राम नाम से मिट जाएगा जन्म मरण का फेर। मूर्ख बंदे क्या है रिजल्ट मेरा, हो मूर्ख बंदे क्या है तेरा। ये तो सब झूठा सपना है, ये तो सब झूठा सपना है, ना तेरा ना मेरा रे मूर्ख बंदे क्या है रिजल्ट तेरा। हो मूर्ख बंदे क्या है जग तेरा। हो मूर्ख बंदे क्या है जग, क्या है जग। मूर्ख बंदे यदा श्रोत्रादय श्रवणाश मुखादग्निर्जायता। सभी लोग भाव से ताली सेवा करते हुए आइए हम सब लोग आरती की ओर। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिया की। दोनों हाथों को उठा करके क्या कहना है? आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिया की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिया की। गावत ब्रह्मादित्य मुनि नारद, बाल्मीक वेद ज्ञान विसार। ब्रह्मादित्य मुनि नारद, बाल्मीक वेद ज्ञान विसार। सुन कर कादे शेष अनुसारद, बरल पवन सुत रत्नी के। सुत सन गावे शेष अनुसारद, बरल पवन सुत रत्नी के। आदत श्री रामायण जी के, आदत श्री रामायण जी के। तीरथ कलित ललित सिया के, तीरथ कलित ललित सिया की। सभी लोग भाव से ताली से बजाते हैं। हरि बोल। गावत वेद पुराण आस रस, छाव शास्त्र सब ग्रंथन को रस। गावत वेद पुराण आस रस, छाव शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन से तन को सरवस, मुनि जन धन से तन को सरवस। सार रस मन सबरी की। आदत श्री रामायण जी के, तीरथ कलित ललित सिया के। आरती श्री हरि रामायण जी के, तीरथ कलित गावत सतत शंभु भवानी, अनुघट सब मुनि जाने। गावत संतत शंभु भवानी,
भक्त संभव मुनि ज्ञानी गावत संतत शंभु भवानी अनुघट संभव मुनि विज्ञानी गावत संतत शंभु भवानी अनुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरहनि व्यास आदि कवि बरहनि भाग कुशोद करुणेहि आदत श्री रामायण देवी तीरथ फल टहल से अनिमल हरण बिसरस फेगी सुभग सिंगार मोक्त जुगते अनिमल हरण बिसरस फेगी सुभग सिंगार मोक्त जुगते दलन रोग भव मोर अमेके दलन रोग भव मोर अमेके आज जात समर तुलसी आदत श्री रामायण देवी तीरथ ललित ललित श्री हरे आदत श्री रामायण देवी तीरथ ललित ललित श्री हरे तीरथ ललित ललित श्री हरे सभी लोग आरती षण्णादेहनकं महिमानः सृजन्द्रत्रपूर्वेशाद्याशादिदेवाः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्री विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो श्रीलक्ष्मी प्रचोदयात् दशरथनन्दनाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात् जनकात्मजाय च विद्महे रामप्रियाय च धीमहि तन्नो श्री सीता प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय ग्रहणा परमेश्वर श्री सीतारामभ्यां नमः सर्वव्यावाहि देवताभ्यो नमः मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि प्रार्थना पूर्वक नमस्कारं समर्पयामि प्रेम जोर वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राघवेंद्र सरकार की जय रघुवंशनाथं लोकाभिरामं रघुधीर राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये कर्पूरगौरं करुणावतारं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं संसार सारं वसन्तं हृदयारविन्दे हृदयारविन्दे
वसरे मम देव देवा तमेव सर्वं मम देव देवा तमेव सर्वं मम देव देवा। प्रेम शूर भक्तवत्सल भगवान की सुतदाता यरुलक्ष्मी पापी हो के घर होए संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। प्रेम शूल भक्तवत्सल भगवान की जय। जो हरि लीला जो हरि देना जो हरि लेना जो हरि देना जो हरि लेना जो हरि देना जो हरि भोजन जो चवेना जो हरि भोजन जो चवेना जो हरि भोजन जो चवे। क्या है माताएं, झूठ ही लेना, ये कौन कह रहा है पता है? जब उत्तरकांड में आप अध्ययन करोगी तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि मैं कलयुग कह रहा है कि मेरी सत्ता में क्या होता है कि झूठ ही लेना झूठ ही देना झूठ ही भोजन झूठ छवेना। कह रहे जितना झूठ बोल करके दक्षिणा पानी इकट्ठा करके रख लो वही मेरा सिस्टम है। और एक तो पहली बात ये कह देगा, दूसरे पॉइंट पे अगर कहेगा तो कहेगा उसमें हमारा क्या फायदा होने वाला है। ये नहीं सोचेगा कि चलो ठीक है सामने वाले का थोड़ा काम निकल जा रहा है तो हमारे जाने से चलो कर देते हैं, परंतु ये नहीं कहेगा, कहेगा हमारा कितना फायदा उसमें पहले ये बताओ है। तो एक ने कहा कि महाराज जी आप कह रहे हो सत्संग करो तो इसमें फायदा क्या है? तो फायदा वेदव्यास जी ने कहा कि सुनो फायदा है क्या? तो कह रहा अज्ञान है तो कर्तमो है मदांधकार ना संविधाय हित दो उदय तो विवेक। कह रहे हैं कि आपके अंदर जो अज्ञानता बैठी है वह समाप्त हो जाएगी और आपके अंदर अच्छाई आ जाएगी। अज्ञान हेतु कर्तमो हमना अंधकारा नासम विधाय हित दो उदय तो विवेक। जैसे रात्रि होती है बहुत अंधकार होता है, ठीक है ना, और प्रातःकालीन सूर्य भगवान नहीं आते हैं। प्रातःकालीन सूर्य भगवान ब्रह्म मुहूर्त में नहीं आते हैं। ए बंदे कुछ सोच अब तो की दम का क्या ठिकाना है। जगत में जो हुआ पैदा उसे एक रोज जा विप्रदवा सह कनकगम संवेजयन्तीं चमालम् रन्दानमेलरसुरया पूरयन्गोपवृन्दये वृन्दारण्यं सवनरमणं प्रारभेशेस्तकीर्तये अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दर्शबलकृशानं जारिणामागृहण्यं सकलगुणधानं नारायणानामदेशं रघुपतिप्रियभक्तं माधजातं नमामि। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितजोर प्रभु जय राखर चोर। श्री रामचरितमानस देवताभ्यो नमः। ध्यानार्थे ब्राह्मणार्थे अक्षर पुष्पम समर्पयामि। छोड़ करके प्रणाम कर ले। अब चंदन लगावेंगे। चंदन के उपरांत श्री ठाकुर जी को फूल माला
चंदन लगाने के उपरांत फूल फूल माला ठाकुर जी को समर्पण करेंगे। उसके उपरांत गुरुदेव भगवान को कस्तूरी तिलकम ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे परमोदिकं करतले भेलोकरे कंगणम् सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं गन्धे चमुत्तावले गोपास्त्रे परमेष्ठितो विजयते गोपाल गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीरामायण दासदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। अब गुरुदेव भगवान को माला अर्पण करेंगे। हरि ओम ओघदेहि प्रमोदध्वं पुष्पदेहि प्रसोपरि अस्मासु हेतुरेणुका पाशे सुबह पुष्पस्माल्यं समर्पयामि। श्री गुरुदेवो नमः। श्री व्यासाय नमः। चलिए पुष्पस्माल के कृष्ण मुरारी त्रिवेदी जी और हमारी राजबली राय जी आप डाल दें। बस दो आरती श्री राम जय जय भागवत वेद मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विसारद भागवत
हरे राम 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 सीता राम राम 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 सीता राम बोलिए श्यामल रामचंद्र भगवान की जय बोलिए धर्म की जय अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो भारत माता की जय हो लोकाभिरामम् आइए राम कथा सुनने को रसिया है हनुमान जी है ना, तो दोनों हाथों उठा करके भाव में ताली सेवा करते हुए क्या कहना है? हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। ऐसे नहीं, दोनों हाथों को उठा करके भाव में हरि बोल जय हो। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर देवी जानकी माता, असवर देवी जानकी माता, सिया राम के
बलिहारी प्यारे। अपरंपार है सबके तुम्हारे, अपरंपार है सबके तुम्हारे, अपरंपार है सबके तुम्हारे, अपरंपार है सबके तुम्हारे। तुम पर अवध बिहारे, तुम तेरी अवध बिहारी, तुम पर दोनों हाथों को उठा करके किसके ऊपर रीझते हैं? श्री हनुमान जी के ऊपर। तो एक बार बोलो हनुमान जी महाराज की। तुम पर है अवध बिहारी, तुम पर है अवध बिहारी। भक्ति भाव से मैं तो भक्ति भाव से भक्ति भाव से दयालु मैं तो है, कर दूंगों से पार बारंबार पवन सुत विनती बारंबार। दुख भंजन मारुति नंदन हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुनुर्वाऊ पुत्रो महाबलः रामिष्ठः फाल्गुन सखा पिंगाक्षो अमित विक्रमः उदधिक्रमणश्चैव सीता शोक विनाशनः लक्ष्मण प्राणदाता च दशकृवे च दर्पः द्वादशतानि नामानि कवीन्द्रस्य महात्मनः। हनुमान जी के ये 12 नाम है। ऐसे हनुमान जी महाराज से राम जी ने एक दिन पूछा, बेटा हनुमान, मैंने तुमको लंका जलाने को नहीं कहा था, न मैंने कहा था न जामवंत ने कहा था, फिर लंका तुमने क्यों जला दी? हनुमान जी महाराज ने कहा, प्रभु लंका मैंने नहीं जलाया, लंका तो 5 लोगों ने मिलकर जला दिया, नाम लग गया हनुमान का। पूछा कौन कौन? का सीता के संताप ने, आपके चरणों के प्रताप ने, रावण के पाप ने और मेरे बाप ने, और आपकी काया की छाया की भांति जो सीता परम्बा जगदम्बा जगत जननी जानकी, भगवान श्री राम आपकी प्राणेश्वरी सीता जनकजा जनक नंदनी जो अग्नि में बैठी है, अग्नि में बैठने वाली माता सीता ने लंका को जला दिया और नाम लग गया हनुमान का। कहा कौन सीता? हनुमान जी ने कहा प्रभु आप भूल गए। हनुमान जी ने राम जी को याद दिला दिया। कहा उस समय पूछा किस समय? आपने कहा था, पूछा क्या कहा था? आपने कहा था कि सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला। मैं कछु कर ललित लीला, मैं कछु कर
करो, तब तक मैं राक्षसों का सर्वनाश करूं। तो अग्नि में बैठने वाली माता सीता ने लंका को जलाया है। 5 लोगों ने मिलकर के जला दिया और नाम लग गया हनुमान का। माताएं हनुमान जी महाराज की जन्म जानती हो कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ? वाल्मीकि रामायण में लिखा है, उर्जे कृष्ण चतुर्दश्याम भौमे स्वात्याम कपिस्वरः मेषलग्ने अंजनी दर्भात् प्रादुर्भूतः शंकरः स्वयं। कार्तिक महीने के चतुर्दशी को कृष्ण पक्ष में स्वाति नक्षत्र में मेष लगन में मंगलवार को धीर वीर गंभीर पहलवान बुद्धिमान विद्वान श्री हनुमान जी महाराज का जन्म हो गया। माताएं अब हनुमान जी के प्रसंग को हम प्रणाम करते हैं और हनुमान जी का प्रसंग भी 3 घंटे की है और वाल्मीकि रामायण संस्कृत भाषा में और मानस दोनों की तुलनात्मक प्रवचन आप लोगों को सुनाता, लेकिन मेरा मन भगवान के जन्म की तरफ जा रहा है, इसलिए भगवान के जन्म की तरफ हम लोग चले। कल आप लोग श्रवण कर रहे थे मनु और शत्रुपा के प्रसंग। मनु जी महाराज और शत्रुपा ने 23,000 वर्ष तक तपस्या किया। तपस्या करने के बाद मनु जी महाराज ने एक और वरदान मांग लिया। कहा कि मनी बिनु फने जिमी जल बिनु जीवन तेरे तुम्हें देगा राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय राम कथा जय श्री राम कथा जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय राम कथा जय श्री राम कथा जय राम कथा जय श्री राम कथा। जय हो घास काली सेवा करते भक्त हरिओम। राम कथा कल कामद गाये सुजल सजीवन मोर सुहाए। राम कथा कल कामद गाये सुजल सजीवन मोर सुहाए। राम कथा सुंदर कर तारे संसद हरवरावन। राम कथा सुंदर कर तारे संसद हरवरावन। तेरा सब संशय मिट जावे, तेरा सब संशय मिट जावे, माँ पार्वती कर रटाओ। जय राम कथा जय श्री राम कथा जय राम कथा जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय राम कथा जय श्री राम कथा जय राम कथा जय श्री राम कथा। रावण के अत्याचार से पृथ्वी कांपने लगी। रावण
भगवान श्री राम को शास्त्रार्थ में हरा दिया। भगवान श्री राम जब सेतवान रामेश्वरम की स्थापना कर रहे थे ना माताएं, तो रावण पूजन करने के लिए आया था। और रामेश्वरम की पूजन वही कर सकता था जिसने कभी किसी से दक्षिणा ना लिया हो। रावण ने किसी से दक्षिणा नहीं लिया, तो पूजन कराने के लिए आ गया। भगवान श्री राम ने कहा, रावण तुमने पूजन किया है तो दक्षिणा ले लो। दक्षिणा हम लोग क्यों चढ़ाते हैं मंच पर बताओ? या किसी पंडित जी को, साधु जी को लोग मंत्र दक्षिणा क्यों देते हैं? क्यों देते हैं माताएं? इसलिए देते हैं कि यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा है, इसलिए हम लोग दक्षिणा देते हैं। तो भगवान राम ने कहा दक्षिणा मांग लो। रावण ने कहा आप मुझे दक्षिणा क्या दोगे? आपके पास कुछ नहीं है। एक पत्नी थी, मैं उठा लाया, आप जंगल जंगल भटक रहे हो। अरे मनुष्य से पूछता है राम, तुम तो पशु पक्षियों से पूछ रहा है, तुम मुझे क्या दे सकते हो? वाल्मीकि रामायण संस्कृत भाषा में है माताएं। बहुत कम कथावाचक लोग इस कथा को करते हैं, लेकिन मैं तो आचार्य हूं संस्कृत से। संस्कृत पर मेरा अधिकार है, तो मैं वाल्मीकि रामायण के माध्यम से भी कथा सुनाता हूं। वाल्मीकि रामायण में भगवान राम ने किसी को भी नहीं छोड़ा। रे वृक्षा पर्वतस्था गिरिगहलता बाहुना विद्यमानः रामोहम व्याकुलात्मा दशरथ तनया शोकसृदग्धा बिंबुष्ठी चारुनेत्री सुपलजघना बद्धना गंध्रकांची हा सीता किरणीता कुभवान के निर्दिष्टा हे गोदावरी पुण्यवारी पुण्य सीता न दृष्टा तोया। भगवान ने वृक्ष से, गौरैया पक्षी से, हंस से, बकुला से, सब लोगों से पूछा। गोस्वामी जी ने, रावण ने कहा कि आपने सब लोगों से पूछा, किसी को नहीं छोड़ा। लेकिन एक बात जान लो माताएं, जिस वृक्ष से भगवान राम ने पूछा ना, वो वृक्ष नहीं थे, सब साधु संत महात्मा थे। राम जी के चरणों के दर्शन करने के लिए महात्मा लोग जंगल में वृक्ष बन गए, गौरैया पक्षी बन गए, हंस बन गए, बकुला बन गए। मैं नहीं बोलता, वाल्मीकि रामायण पढ़ो माताएं, उसमें लिखा है चलंतनम परमात्मानम ज्ञात्वा सिद्ध गणा भुवि मृग वृक्ष गणा भूत्वा। कोई मृग बन गए, कोई वृक्ष बन गए। एक वृक्ष को पकड़ करके राम जी रो रहे थे, तो वृक्षों से आवाज आया, वृक्षांतरे विनिहितः। मैं वृक्ष के शरीर को छोड़ करके महात्मा के रूप में आपको गले से लगाना चाहता हूं। भगवान राम ने कहा धीरे से बोल, नहीं तो लक्ष्मण सुन लेगा। लक्ष्मण हो यह मरम न जाना, जो कुछ चरित्र रचा भगवाना, माताएं, भगवान राम ने कहा धीरे से बोलो, नहीं तो लक्ष्मण सुन लेगा। रावण ने कहा आप मुझे क्या दोगे राम, तेरे पास कुछ नहीं है, तुम्हारी एक पत्नी थी, मैं उठा लाया। राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम श्याम रामचंद्र भगवान की जय। माताएं, रावण ने राम बार पिताजी आते रहेंगे तो स्वर्ग और मृत लोक में अंदर ही नहीं रह जाएगा। इसलिए मोह को जब खींच लिया तो आए तो दशरथ महाराज आए, तो राम ने प्रणाम किया, और जब जाने लगे तो दशरथ जी बार बार हाथ जोड़ने लगे, तो मेरा बेटा ब्रह्म है, भगवान नारायण है, मैं पुत्र के मोह में बार बार आ रहा। जीवन है तेरे हवाले धनुहिया वाले, हर जीवन है तेरे
वाले दुनिया वाले जीवन है तेरे हवाले दुनिया वाले जीवन है तेरे हवाले दुनिया वाले अरे हो दुनिया वाले अरे हो मुरलिया वाले अरे हो दुनिया वाले अब हो मुरलिया वाले अरे हो दुनिया वाले अरे हो दुनिया वाले अरे हो मुरलिया वाले अरे हो दुनिया वाले अरे हो मुरलिया वाले अरे हो दुनिया वाले अब हो मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले दुनिया वाले जीवन है तेरे हवाले दुनिया वाले जीवन है तेरे हवाले सभी लोग भाव से ताली से बजाते हैं हरि हम कठपुतली तेरे हाथन की भक्त का भाव की है मेरे परमात्मा है मेरे ठाकुर कहा गया है कि बुझ जाए समा तो फिर जल सकती है बुझ जाए समा तो फिर जल सकती है कश्ती हदे तूफान से निकल सकती है और जिस वक्त हो मेरे राघवेंद्र सरकार की कृपा तकदीर उसी वक्त बदल सकती है दोनों हाथ उठा करके भाव में क्या कहना है हम कट पोते तेरे हाथन के हम कठपुतली तेरे हाथों के हम कट पोते जी हम कट पोते जी हम कट पोते हम कट पोते तेरे हाथन के हम कठपुतली तेरे हाथों के जैसे तू चाहे न चाहे हमारे दुनिया वाले जीवन है तेरे हवाले दुनिया हो जीवन है तेरे हवाले दुनिया वाले ओ दुनिया वाले ए हो मुरलिया वाले अरे हो दुनिया वाले अरे हो बसरिया वाले अरे हो दुनिया वाले अरे हो बसरिया वाले जीवन है तेरे हवाले हवाले धनुहिया वाले। माताएं ताली तो खूब बजा रही थी लेकिन जिह्वा से बोल नहीं रही थी। अब पूछो कि जिह्वा से क्यों नहीं बोल रही थी? ताली तो बज रहा था, बहुत लोग भाई साहब लोग भी बजा रहे थे, जीव से क्यों नहीं बोल रहे थे? तो जीव से भी प्रशिक्षण शिविर इसका लगता है, जीव का अभ्यास होना चाहिए माताएं। अभी झगड़ा हो जाए तो पूरा गांव सुन लेगा, मोहल्ला। आ कीर्तन कराना हो तो बहुत धीरे धीरे आवाज। अरे थोड़ा मीराबाई ने तो नाच नाच कर कन्हैया को खुश किया, हम लोग थोड़ा ताली बजा करके कीर्तन करें तो आवाज निकले तो कहते महाराज बगल वाला पड़ोसी जाकर शिकायत कर देगा घर में, वो तो जोर जोर से कीर्तन कर रही थी। आप लोग राजस्थान गई हो कि नहीं माताएं? राजस्थान में 90 वर्ष की बुढ़िया माई भी ठुमका मार करके नाचती है कीर्तन में। मैंने पूछा माता जी आप क्यों नाचती हो, 90 साल का उम्र है? कहा महाराज जी हम लोग मीराबाई की धरती के हैं, मीराबाई ने नाच नाच कर कन्हैया को खुश किया है। अच्छा सुनो माताएं, गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि जेहि मुख राम नाम नहीं आवा, सो मुख ब्रह्मा व्यर्थ बनावा। ब्रह्मा भी सिर पीट पीट करके रोते हैं, ब्रह्मा बाबा अब की बार तो मैंने मनुष्य बनाया, दोबारा ऐसा मैं भूल नहीं करूंगा। तो मालिक ने शरीर दिया है और मालिक का कीर्तन करना है, क्योंकि थोड़े दिन के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। इस घर के बाद एक दूसरा भी घर है जहाँ हम लोगों को जाना है। तो माताएं आइए हम लोग कथा में चलते हैं। दशरथ जी महाराज 60,000 वर्ष के हो गए,
हष्ट दशरथ जी महाराज ने संता को दे दिया। रोमपाद जी लालन पालन करने लगे। उनके नगर में बारिश नहीं हुई तो पंडितों ने बताया कि आप श्रृंगी ऋषि को ले आओ और श्रृंगी ऋषि तेरे राज्य में आएंगे, राजन तो वर्षा होने लगेगा। तो नगर के तमाम लड़कियों को, महिलाओं को रोमपाद जी ने मेवा मिष्ठान देकर के भेजा और गुरुदेव भगवान विभांडक ऋषि समाधि में बैठ गए ना, तो धीरे से लड़कियों और महिलाओं ने गोदी में उठा लिया श्रृंगी ऋषि को और कहा कि आप हमारे साथ चलेंगे। श्रृंगी ने पहली बार किसी मनुष्य का दर्शन किया था। श्रृंगी ऋषि ने कहा गुरुदेव समाधि में जाएंगे तो मैं जरूर जाऊंगा। और जेव गुरुदेव समाधि में बैठे, महिलाओं ने गोदी में रखा और गोदी में रख करके श्रृंगी ऋषि को नौका पर बैठा लिया और इस पार आती हैं। नगर में श्रृंगी ऋषि को आते ही बरसात होने लगा। रोमपाद जी बहुत खुश हो गए। दशरथ ने जिस लड़की को दिया था ना संता को, वो संता का विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ हो। ससुरार पौलजी, ससुरार पौलजी, बड़े भाग्य से रघुबर बड़े भाग्य से सखिया कह रही है कि कौशल्या के छैया वो विशाल जगशाला बनवाया और आचार्य बनाया। श्रृंगी ऋषि को सहायक आचार्य बनाया, गुरु वशिष्ठ जी महाराज को, और भक्ति के साथ आहुति दिया है। भगति सहित मुनि आहुत चरो कर भक्ति के साथ आहुति दिया और यज्ञ नारायण भगवान हव्य लेकर के प्रकट हो गए। बोले यज्ञ नारायण भगवान की। अब मुझे समझ में नहीं आता, जब अंजना मैया कर रही थी, अंजना मैया जप रही थी और शंकर भगवान से कुछ मांग रही थी। शंकर भगवान से मांग रही थी, भोले बाबा जब यज्ञ नारायण भगवान हव्य लेकर के प्रकट हुए, दशरथ गुरु वशिष्ठ को दिया। गुरु वशिष्ठ ने तीनों रानियों में बांट दिया, लेकिन जो सुमित्रा मैया को प्रसाद मिला उसको चिल्ल लेकर के उड़ गया। और अंजना मैया पंचाक्षर मंत्र का जप कर रही थी। ओम नमः शिवाय ये पंचाक्षर मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशाक्षर मंत्र है। अंजना मैया के हाथ में गिराया और मैया ने प्रेम से भक्षण किया तो हनुमान जी गर्भ में आ गए। बोले हनुमान जी महाराज की जय। इसलिए माताएं मंगलवार को संतावतार, भगवंतावतार, ग्रंथावतार, मंगलवार को रामचरितमानस का भी जन्म हुआ और मंगलवार को हनुमान जी का भी जन्म हुआ और मंगलवार को राम जी का भी जन्म हुआ। इसलिए संतावतार, भगवंतावतार और ग्रंथावतार ये मंगलवार को हुआ। अब सुमित्रा मैया रोने लगी तो कौशल्या और कैकेयी ने अपने अपने हिस्सा में से निकालकर सुमित्रा को दिया। सुमित्रा मैया ने कहा, बहन यदि दो बालक का जन्म हुआ ना तो एक बालक को तुम्हारे बालक के सेवा में लगा दूंगी और एक बालक को तुम्हारे बालक की सेवा में लगा दूंगी। तो सुमित्रा मैया के दो बालक लक्ष्मण और शत्रुघ्न, तो लक्ष्मण जी को लगा दिया राम जी के सेवा में और शत्रुघ्न जी को लगा दिया भरत जी की सेवा में। माताएं
भगवान प्रकट भी होते हैं और भगवान गर्भ में भी आते हैं। अब वो समय धीरे धीरे आ गया। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, अक्षय विजित हरि प्रीता, शुक्ल अक्षय विजित हरि प्रीता, आद्य दिवसायति शीतन घामा, बाजे बधैया जन्म लिए रघुरैया, अवधि में बाजे बधैया, बाजे बधैया वो बाजे सहनैया, बाजे बधैया राम बाजे बधैया, बाजे बधैया राम बाजे बधैया, जन्म लिए चार भैया बदले, बाजे बधैया जन्म लिए चार भैया बाजे बधैया। सभी लोग ताली से लगते हैं, बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की हरि बोल। धन्य अवधपुर धन्य राजा दशरथ, धन्य अवधपुर जी धन्य अवधपुर जी धन्य अवधपुर धन्य राजा दशरथ, धन्य अवधपुर धन्य राजा दशरथ, धन्य हो धन्य कौशल्या, जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया, जन्म लिए बाजे बधैया, जन्म लिए अवध में बाजे बधैया। सभी लोग भाव में झूमते हुए हरि बोल। देखिए माता जी की तरफ से दक्षिणा आया, ठाकुर जी कल्याण करें। सभी लोग भाव से ताली सेवा करते हुए भाव में हरि बोल। देखिए माता जी की तरफ से पुनः दक्षिणा। जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया
के भाव में क्या कहना है? राम जी के भैले जन्म बदला रानी को से यारी पल न झुलावे, रानी को से यारी पल न झुलावे, रानी को से यारी पल न झुलावे। आरो है रघुवर तेरी यादें, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है रघुवर तेरी यादें। सभी लोग भाव से ताली से बजो के भक्त हरि बोल। करुण करुणा से जिंदगी दया की है भीख मांगते, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है गिरधर तेरे आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो है राघव तेरी आरती, उतारो। सभी लोग भाव में झूमते हुए हरि बोल।